The graph between the displacement x and time t for a particle moving in a straight line is shown in figure. During the interval OA, AB, BC and CD, the acceleration of particle is. बच्चों अगर अपन O और A से बात करें, ठीक है, O से A तक, तो देखिए आप स्लोप जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है हमारा स्लोप। और अगर एक्स टी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, निगेटिव। हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ओ ए में क्या होगा, निगेटिव। अब आइए बच्चों ए बी की बात करते हैं। ए से बी तक आप देख सकते हैं कि एक स्लोप जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट स्लोप बना हुआ है। ए से बी तक बच्चों देखिए आप, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ए बी में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। मतलब वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो कांस्टेंटली, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या देगा बच्चों, जीरो। एक्सेलरेशन क्या देगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ए से बी तक। देखिए ओ ए में निगेटिव कौन है, पहला तो पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है। तो ओ ए में निगेटिव एक तो ये है और एक ये है। फिर ए बी में जीरो, ए बी में जीरो, ये भी है और ये भी है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं बी से सी तक। बी से सी में आप देख रहे होंगे स्लोप जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। तो बी सी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव सिर्फ इसमें है बच्चों, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी डी। सी डी फिर से देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो सी से डी में एक्सेलरेशन फिर से जीरो होना चाहिए, जो कि है भी। तो आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया है।